Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 19th July. For PDF of this video, you have to download our app Next Exam IQ. Link is in the description. ऐप पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं. तो शुरू करते हैं आज का important video. So the first question is on which day Nelson Mandela International Day और Nelson Mandela Day is observed. तो इसे कौन सी डेट को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? फॉर द फर्स्ट टाइम 2010 में इसे ऑब्जर्व किया गया था. यूनाइटेड नेशन द्वारा ऑफिशियली इसे डिक्लेयर किया गया था टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? 18 जुलाई को. कल के दिन इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है सिंस 2018. ओके, नेल्सन मंडेला की अगर बात करूं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व किया था 1994 से लेकर 1999 तक. एंड इंटरनेशनल मंडेला डे या फिर मंडेला डे भी से हम बोलते हैं. ओके, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला. तो आपने याद रखना इंपॉर्टेंट डे है ये. एंड 18 जुलाई को हम इसे हर साल ऑब्जर्व करते हैं. आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड हरीला फेस्टिवल. तो कौन सा स्टेट हरीला फेस्टिवल ऑब्जर्व करता है हर साल? करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड. बेसिकली हरीला फेस्टिवल कुमान रीजन ऑफ उत्तराखंड में ऑब्जर्व किया जाता है. इज सेलिब्रेटेड एज अ मॉनसून स्टार्ट्स. तो मॉनसून के को वेलकम करने के लिए एंड इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन द एंटायर कुमान रीजन ऑफ उत्तराखंड. तो हरीला फेस्टिवल याद रखें, उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. आगे बढ़ते हैं. क्रिस गेल हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर मोस्ट रन इन T20 क्रिकेट. तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिस गेल बन चुके हैं. 14,000 रन अब इनके नाम है. एंड यही आपसे पूछ रहा था कि क्रिस गेल का नाम आप याद रखिए, कौन सी टीम के लिए खेलते हैं. ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं जी. एंड 14,000 रन हो चुके हैं. सबसे ज़्यादा हाइस्ट रन इनके नाम है. क्रिस गेल इन T20 क्रिकेट याद रखें 14,000 रन. एंड अभी रिसेंटली आपको याद होगा बाबर आजम का नाम आप ज़रूर याद रखें. 14th सेंचुरी इन ODI क्रिकेट सबसे फास्टेस्ट वो उन्होंने रीच किए. 81 इनिंग्स ली हैं उन्होंने, 81 इनिंग्स. तो बाबर आजम का नाम भी ज़रूर याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कंजुगेट वैक्सीन सोबरेना 2 फॉर COVID-19. सोबरेना 2 इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट ये है जी कंजुगेट वैक्सीन. तो कौन सी कंट्री द्वारा बनाया गया? तो इसे बनाया गया क्यूबा द्वारा. बेसिकली देखो, नॉर्मल वैक्सीन और कंजुगेट वैक्सीन का एक मेन डिफरेंस देखो. नॉर्मल वैक्सीन के तहत हम क्या करते हैं, जैसे आपको कोई वैक्सीन लगा तो उस केस में क्या करते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है सो डैट कि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाए तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो. अब नाउ देखो, अब सोबरेना कंजुगेट वैक्सीन में क्या होता है कि इन दैट केस आपकी जो बैक्टीरिया और वायरस रहता है उसका शुगर पॉलीसैकेराइड जिसे हम बोलते हैं प्लस प्रोटीन पार्ट, उन दोनों पार्ट्स को हमें एज ए वैक्सीन दिया जाता है. तो आप कह सकते हो इन कंजुगेट वैक्सीन उसमें क्या किया जाता है, शुगर पार्ट ऑफ बैक्टीरिया और वायरस प्लस प्रोटीन पार्ट, तो दोनों को मिला के जो बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं कंजुगेट वैक्सीन. एंड वो ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि कंजुगेट, अगर इसी की मैं बात करूँ सोबरेना की, इसकी 90% एफिकेसी है, यानी कि 90% ये काम आएगा. यानी कि आप इसे लगाएंगे तो फॉर श्योर आप COVID-19 अगेंस्ट अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना पाएंगे एंड वो आपको बचा पाएगा. ओके, तो इसमें 2 पार्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं कंजुगेट, जिसका नाम ही कंजुगेट है, प्रोटीन पार्ट प्लस पॉलीसैकेराइड यानी कि शुगर पार्ट. तो वो उससे बनता है सोबरेना जो बना है जो कंजुगेट वैक्सीन. कौन सी कंट्री द्वारा फर्स्ट बनाया गया? ये क्यूबा द्वारा बनाया गया, याद रखें. सोबरेना एक सिनोफार्म भी आपको याद होगा, डेट इज़ नॉट कंजुगेट वैक्सीन. सिनोफार्म वैक्सीन बनाया था चाइना द्वारा, वो आप याद रख लीजिएगा. ओके, इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड थर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ विच इंजन एज ए पार्ट ऑफ गगनयान मिशन. सो नेम ऑफ थर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट इंजन, लेकिन इस इंजन का नाम है विकास इंजन, याद रखें. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष इन विच इंडियन सिटी. सो इसे उद्घाटन किया हमारे मोदी जी ने वाराणसी है जी हमारा यूपी में. ओके, यूपी रिसेंटली आपको याद होगा हेल्थ ATMs ओपन कर रहा है, वो आप याद रखें. एंड ग्रेन ATM गुरुग्राम में ओपन हो रहा है. ओके, उसमें आपको राशन वगैरह मिलेगा, वो आप याद रखें. हेल्थ ATM एंड ग्रेन ATM दोनों अपने याद रखें. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच कार्ड कंपनी ऑन ऑनबोर्डिंग न्यू डोमेस्टिक कस्टमर्स फ्रॉम जुलाई 22. यानी कि 22 जुलाई के बाद से अब इस पर न्यू कस्टमर्स को नहीं इंक्लूड किया जाएगा
लाइक मास्टर कार्ड्स का। नाउ देखो जो ऑन गोइंग कस्टमर्स हैं, ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपके मास्टर कार्ड्स है, डोंट नीड टू वरी। अब आरबीआई ने इन फ्यूचर आगे इन कोई भी न्यू कार्ड्स इशू करने का इस पर प्रतिबंध लगा दिया फिलहाल। अब इसमें इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि दिस एक्शन हैज़ बीन टेन अगेंस्ट द पेमेंट ऑपरेटर फॉर वॉयलेटिंग आरबीआई नॉर्म्स। ओके, तो आरबीआई के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको लाइक नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया मास्टर कार्ड द्वारा, सो आरबीआई हैड डिसाइडेड टू कैंसल दिस। तो ये आप याद रखें एंड डेट भी याद रखें, मास्टर कार्ड इज द करेक्ट आंसर, ये इंपॉर्टेंट है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ बिकेम द फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एम्बेसी इन इसराइल। तो इसराइल में फर्स्ट लाइक जो गल्फ नेशन बना एम्बेसी ओपन करने वाला, ये बना यूएई। तो ये आप याद रखें एंड आपस में हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, डिप्लोमेटिक टाइज अब नॉर्मलाइज हो गए। तो दिस इज द रीज़न एंड यूएई हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एम्बेसी इन इसराइल। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। विच कंपनी हैज डिसाइडेड टू क्रिएट हार्डवेयर वॉलेट फॉर बिटकॉइन। सो हार्डवेयर वॉलेट फॉर बिटकॉइन मतलब इसमें दिस इज़ द हार्डवेयर वॉलेट एंड अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप यहाँ पे इस पर अपना बिटकॉइन को 100% सिक्योर रख सकते हो। ओके, इन दिस हार्डवेयर वॉलेट जो बिटकॉइन के लिए बनाया स्पेशली। एंड ये कौन सा कंपनी बना रहा है? बेसिकली दिस हैज़ बिन डिसाइडेड बाय स्क्वेयर कंपनी, ओके, टू क्रिएट हार्डवेयर वॉलेट। स्क्वेयर कंपनी के मालिक कौन है अगर मैं पूछूँ, किसकी कंपनी है? जैक डॉर्से, एग्जैक्टली जो ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्से। एंड याद होगा आपको ट्विटर द्वारा विनय प्रकाश को लाइक न्यू इंडिया ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किया गया, वो आप ज़रूर याद रखें। एंड स्क्वेयर कंपनी का नाम है जो ये बना रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस 2021। तो इसका थीम क्या है ये आपने याद बताना है मुझे। 17 फरवरी को हमने इसे सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया हॉग में, इसके हेडक्वार्टर्स से। सो थीम फॉर द ईयर 2021 वाज सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। ओके, याद रखें। सो आफ्टर दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। Who has been conferred with United Nations Commonwealth Point of Light Award 2021। तो किसे सम्मानित किया गया ये आपने बताना है। सो गाइज देखो, मैंने कल भी आपसे इन्फॉर्म किया था, एक्चुअली आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, सो दिस इज़ अ रीज़न वीडियो थोड़ी शॉर्ट बना पा रहा हूँ, बट डोंट नीड टू वरी। देखो, मैं नहीं चाहता था कि वीडियो स्किप हो, मैं स्किप भी कर दूँ तो लाइक, बट आई डोंट वांट कि मैं स्किप करूँ, आप लोग वेट कर रहे होते तो। सो आई वांट कि आपको एटलीस्ट वीडियो मैं प्रोवाइड करूँ, कुछ करंट अफेयर्स तो मैं एटलीस्ट आपको प्रोवाइड करूँ। बाकी डोंट नीड टू वरी, आपकी करंट अफेयर्स अगर कोई भी रिमेनिंग रहेंगे अभी तो 2 से 3 दिन में आई विल बी बैक। तो आपको बाकी आपका रिवीजन पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे एंड बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। सो मैं यही चाहता था कि आपकी कंसिस्टेंसी ना टूटे, आपको बीच में हॉल्ट ना मिले वीडियो का। सो दिस इज़ द रीज़न, थोड़ा शॉर्ट भी बना रहा हूँ बट आपके लिए ज़रूर बना रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर करें, चैनल को ऑफकोर्स सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर। एंड इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है, पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट पार्ट।